आज हम सीखेंगे कि चेक कैसे भरते हैं। अब जिसके पास ये बैंक अकाउंट होता है उसके लिए चेक भरना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि यही एक माध्यम होता है जिसके जरिए या तो आप अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं या किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक चेक है और चेक भरना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहली चीज चेक भरने में आपको तारीख लिखनी होती है। मान लीजिए आज की तारीख है 11 नवंबर 2013, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 11 नवंबर यानी 11वां महीना, तो 11 और 2013। कोई भी जो चेक होता है वो केवल 3 महीनों के लिए वैलिड होता है, अर्थात 11 नवंबर, 11 दिसंबर और 11 जनवरी, मतलब 11 जनवरी 2014 तक ही ये जो चेक है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस चेक का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर पहली पंक्ति में जिसे भी आपको पैसे देने होते हैं आपको उसका नाम इस पंक्ति में लिखना होता है। और हाँ, पंक्ति में जहाँ ये पे लिखा है बस ठीक उसके बाद आपको नाम लिखना है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई भी जो भी जगह बची ना हो। मान लीजिए मेरा नाम राम है और मुझे श्याम को पैसे देने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी श्याम। ये देखिए, अब मैंने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी है, ताकि यदि चेक जो है किसी गलत हाथ में चला जाता है तो वो इस नाम के साथ छेड़खानी न कर पाए, जैसे श्याम को वो घनश्याम न बना दे, इस प्रकार से। अब हमें जितने भी पैसे देने होते हैं, ठीक है, उसको हम अक्षरों में इस पंक्ति में लिखते हैं और वापस जो हम अक्षरों में लिखेंगे और इस रुपयों में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए मुझे शाम को 5000 रुपये देने हैं, तो मैं यहाँ पर अक्षरों में लिखूंगी 5000 रुपये। और हाँ, ये लिखने के पश्चात केवल शब्द केवल ये शब्द लिखना बहुत जरूरी होता है और इस प्रकार की रेखा खींचनी भी बहुत जरूरी होती है। इससे क्या होता है कि यदि ये चेक किसी गलत हाथ में चला जाता है तो इस लिखी हुई धनराशि के साथ कोई भी छेड़खानी न कर सकता है। और इसी प्रकार जो भी धनराशि आपने यहाँ पर लिखी है उसे ही आपको इस बॉक्स में अंक में लिखनी है, जैसे 5000 रुपये, और इस प्रकार का चिन्ह लगाना है ताकि कोई भी इस धनराशि के साथ छेड़खानी न कर पाए। और हाँ, 5 जो भी आपका पहला अंक है उसके बीच में और इस जो लाइन है इसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। अब चेक का मेन पार्ट हो चुका है। इसके पश्चात हमें जहाँ अपने हमारा नाम लिखा है उसके ऊपर हमें अपने हस्ताक्षर डालने हैं, तो यहाँ पर मैं अपने हस्ताक्षर डालूंगी। अब देखिए, मेरा नाम राम है और मुझे शाम को पैसे देने हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जाऊँ बैंक और इस चेक को बैंक को दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं 2 लाइंस खींचती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ खाताधारी। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो मेरा नौकर है, ठीक है, वो मैं उसके ऊपर कैसा भरोसा करूं कि वो जो ये चेक है उसके लिए इस्तेमाल ना करे। तो जब मैं ये लिखती हूँ ना खाताधारी, और इन दोनों को भी मैं काट देती हूँ, तो जब मैं ये करती हूँ तब मैं बैंक को बताती हूँ कि जो भी आपके पास इस चेक को जमा कराने लेके आया है आपको उसे पैसे नहीं देने हैं। जिसका भी नाम यहाँ पर लिखा है आपको केवल उसके ही अकाउंट में पैसे जमा करने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यदि आपका जो चेक है किसी गलत हाथों में भी चला जाता है तो भी आपकी जो धनराशि है वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो केवल उसी बंदे के अकाउंट में जाएगी जिसके बंदे के अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं। लेकिन यदि आपको खुद के बैंक अकाउंट में से पैसे निकालने हैं तो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर श्याम लिखने के बजाय आपको स्वयं लिखना है। स्वयं जो अक्षर है वो आपको यहाँ पर लिखना है, श्याम नहीं लिखना है। बाकी धनराशि आपको जितनी निकालनी है आप इसी प्रकार में लिखेंगे, केवल और रेखाओं के साथ, और यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं छोड़ेंगे। और इसी प्रकार में बॉक्स में अंक में आप अपनी धनराशि लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे, बस यहाँ पर स्वयं लिखेंगे। तो यदि आपको किसी और को पैसे देने हैं तो पहले आप आज की तारीख लिखेंगे,
फिर जिसको भी आपको पैसे देने हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर धनराशि को आप अक्षरों में लिखकर यहाँ केवल और रेखा बनाएंगे और यहाँ अंकों में लिखकर इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। फिर आप यहाँ पर खाताधारी लिखेंगे ताकि ये चेक कोई और नहीं इस्तेमाल करे, और इन दोनों को काट देंगे। यदि आपको खुद के बैंक अकाउंट में से पैसे निकालने हैं तो आप यहाँ शाम की जगह स्वयं लिखेंगे और ये दो चीज़ें नहीं करेंगे। और हाँ, यदि कोई गलती हो जाती है आपके पूरे चेक में, मान लीजिए रुपए की जगह आपने डबल ए ये दो लगा दिए हैं, फिर आप इसको ऐसे काट रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक गोला बनाकर अपने हस्ताक्षर वापस वहाँ पर करने होंगे। यदि कोई बड़ी गलती हो जाती है, जैसे आपने 5000 लिखना था लेकिन आपने 500 लिख दिया है, तो पूरा चेक आपको बदलना पड़ता है।